तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा और देखिएगा उनके सभी के उत्तर भी बताऊंगा। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 राजनीति का। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ। तो देखो 26 जनवरी 1950 में। मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है। तो देखो प्राकृतिक है। उसके बाद में लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं संविधान। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो देखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो देखो चुनाव आयोग मान्यता देने का कार्य करता है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद में लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी? 545 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को बना। उसके बाद में प्लेटो द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको ऐसे कर लेना है। अनुच्छेद 368 की जोड़ी संसद को संविधान संशोधन का अधिकार इससे मिल जाएगी। नेल्सन मंडेला की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका से। पॉलिटिक्स की जोड़ी अरस्तु से। जे.एस. मिल की जोड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। महात्मा गांधी की जोड़ी हिंद स्वराज से और धर्मनिरपेक्ष की जोड़ी भारतीय संविधान से। तो ऐसे आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लें। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। तो देखो 4 फरवरी 1997 में लागू हुआ। 1991 या 97 में ये लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 97, ठीक है ना, 1997 में ये लागू हुआ था। उसके बाद में शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो देखो जापान के संविधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो देखो ये जो है ना चुनावों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 246 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो देखो महात्मा गांधी को जाना जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य उठे विवाद का निपटारा कौन करता है? तो देखो सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें। संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया गया, सत्य है। वैश्य मुक्ति रचना आंग सांग सूकी की है, ये भी सत्य है। राम मनोहर लोहिया देश के प्रधानमंत्री थे, असत्य है। केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कोलकाता में है, ये भी असत्य होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, ये भी सत्य होगा। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन पर आधारित है, ये भी आपका सत्य होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6, संविधान किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? संविधान किसे कहते हैं? तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा संविधान किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो देखिएगा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में स्वीकृत किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिएगा मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कि एक मानव होने के नाते या भारतीय होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में समान आचार संहिता क्या है? तो देखिएगा समान आचार संहिता क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून को समझाइए। प्रश्न नंबर 8। तो देखिएगा दल बदल कानून को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू एजुकेशन क्या है? 8वें का अथवा।
देखो राइट टू एजुकेशन क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसद से तात्पर्य है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 9, तो संसद से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या है। प्रश्न नंबर 9 का तो वाला, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, हानि सिद्धांत क्या है। प्रश्न नंबर 10, तो देखिएगा हानि सिद्धांत क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए। देखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, इसको यहाँ से देख कर लिख देना पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो देखिएगा नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य 11वें का अथवा। तो देखिएगा 11वें का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। प्रश्न नंबर 12, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो देखिएगा 12वें का अथवा वाला क्वेश्चन, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार क्या है। प्रश्न नंबर 13, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा पूरा का पूरा, वयस्क मताधिकार क्या है, यहाँ से देख कर लिख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसदीय कार्यपालिका क्या है। तो देखिएगा संसदीय कार्यपालिका क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में कोई दो मौलिक अधिकार लिखिए। प्रश्न नंबर 14, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार क्या है, 14 का अथवा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। प्रश्न नंबर 15, तो देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाइए। तो चलो हम समझते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। यहाँ से मैं आपको टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन को भी मिस कर दिया ना, तो आप ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और फिर उस समय फिर आपको पछतावा होगा कि इनको याद कर लेते तो कितना अच्छा रहता। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यहाँ से देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। तो देखो इसको यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, स्पष्ट बहुमत क्या है। प्रश्न नंबर 17, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। 18 का अथवा। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है पूरा का पूरा। और इसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य क्या है। तो देखिएगा महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता क्या है समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो चलो हम समझते हैं कि संघवाद से क्या तात्पर्य है, इसको पूरा देख लेना। यहाँ से कुछ छूट गया साथ ये। और उसके अथवा में आपसे पूछा गया था, देखिएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, 20 का अथवा। तो देखो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बता दिया। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या है। प्रश्न नंबर 21, तो देखिएगा स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या है, इसको पूरा का पूरा देख ले और पूरा समझ भी ले यहाँ तक का, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्यों की क्या भूमिका है। 20 का 21 का अथवा। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख ले ये और इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ भी ले। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या, समाजवाद को समझाइए। प्रश्न नंबर 22, तो देखिएगा समाजवाद को इस प्रकार से आपको समझाना, पूरा का पूरा लिख देना ये। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? 22 का अथवा। तो देखो अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा निर्वाचन आयोग के कार्यों की व्याख्या यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग, ये लिखिए। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, चुनाव सुधार लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा चुनाव सुधार लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, इसको यहाँ से देखकर लिख लेना पूरा का पूरा, ये बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और यही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। टोटली 23 ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ से बता दिए। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।